आप मालदार कैसे होंगे, अरबपति आप कैसे बनेंगे, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, फिर भी अरबपति है। जानते हैं कैसे वो अरबपति बना? वक्त को बर्बाद नहीं किया क्रिकेट में, वक्त को बर्बाद नहीं किया कैरम बोर्ड में, वक्त को बर्बाद नहीं किया मोबाइल में। वक्त को जिसने बचाया वो वक्त का मुकेश अंबानी होगा। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। आप वक्त को बचाइए। 3 चीज वापिस नहीं आती। मुंह से निकली हुई बात वापिस नहीं आती, कमान से निकलने वाला तीर वापिस नहीं आता, जो वक्त निकल गया वो कभी वापिस नहीं आता। एक सहाबी थे, गुजरते थे कब्रिस्तान से, 2 रकात नमाज पढ़, कब्रिस्तान से गुजर रहे नमाज पढ़ रहे, कब्रिस्तान से गुजर रहे नमाज पढ़ रहे। पूछने वाले ने पूछा कि जब भी आप कब्रिस्तान देखते हो 2 रकात नमाज क्यों पढ़ते हो? का वो जो मुर्दा कब्र के अंदर लेटा हुआ है उसके दिल से पूछो, उसके दिल में ये तमन्ना होती है काश मैं जिंदा होता, जमीन के ऊपर 2 रकात नमाज पढ़ता। उसको हसरत होती है मैं अभी मुर्दा नहीं हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप वक्त की कदर कीजिए, तंदुरुस्ती रहेगी। आप वक्त की कदर कीजिए, आप मालदार रहेंगे। आप वक्त की कदर कीजिए, आप जवान रहेंगे। आप वक्त की कदर कीजिए, आप जिंदा रहेंगे। आप वक्त की कदर कीजिए, आप नेक रहेंगे, नाफरमान नहीं होंगे। दुनिया के मुकद्दर के सिकंदर होंगे, दुनिया पीछे होगी, आपको पीछे नहीं कर सकती। आदमी क्या कहता है कि कल देख लेंगे। जानते हैं जो कल को टालता है, कल पर काम को टालता है, वो आखिर उम्र में क्या करता है? फांसी के फंदे से लटक करके मर जाता, ट्रेन की पटरी में कट जाता। जवानी में कमाना है, दुनिया भी कमाना है, दीन भी कमाना है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहने लगा कि मेरे सर में बराबर दर्द रहता है। कहीं आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि सीना में बलगम जमा हुआ है, कहिए भी आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा आंख में नींद नहीं रहती, तो डॉक्टर ने कहा जवानी में आपने कोटा पूरा कर लिया, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा खाना खाते हजम नहीं होता, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। जवानी में बहुत ज्यादा खा लिया है, बुढ़ापे का कोटा पूरा कर लिया। जोर से तमाचा मारा कम वक्त कहीं का, तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा बुढ़ापा का ताना है, तुम बूढ़े नहीं होगे। तो डॉक्टर ने कहा मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। बहारे उम्र जब आखिर हुई वापिस नहीं आई, दरख्त अच्छे के फलते हैं नए सिरे से जमा हो गए, ज़ईफ़ी ज़ोर पर आई हुए बेदस्त पाक बर, किया बच्चों से बदतर हमको पीरी ने जवां होकर। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौ जवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। औरतों के हवाले से 2 पैगाम और आपकी ज़हमत तमाम। आपने इतना साथ दिया, दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिए, लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद 1 साल हुआ बाल बच्चा नहीं, 2 साल हुआ बाल बच्चा नहीं, लड़की मायूस हो गई। अरे अल्लाह की बंदी, आप लोगों के लिए पैगाम है, आप ही लोग बोल रहे हैं, तो हम फिर क्या बोलेंगे?
हम तो आप ही को सुनाने के लिए यही पैगाम सुना रहे हैं। जरा ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं, 2 साल हुए, बाल बच्चा नहीं, लड़की मायूस है। पूछने वाले ने कहा कि तुम्हारा तो शौहर भी अच्छा है, तुम्हारी तो ससुराल भी अच्छी है, तुम्हारा तो ससुर भी अच्छा है, तुम्हारी तो सास भी अच्छी है, फिर तू मायूस क्यों है? कहा मायूस इसलिए है कि मैं बच्चे की माँ नहीं बन पाई, इसलिए मायूस। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिए। बच्चा छोटा माँ की गोद में था, जोर से माँ के ऊपर मुंह पर तमाचा मारा। छोटा बच्चा माँ को जोर से तमाचा मारता, माँ समझती कि ये नादान है, इसको पता ही नहीं कि माँ इसके लिए कितनी बड़ी रहमत है। वही माँ उससे बदला नहीं लेती, उसके हाथ को चूम लेती। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ ये नमूना निकल जाएगा। माँ कितनी बड़ी जात होती है। पहले बच्चे को सुलाती है, उसके बाद सोती है। पहले बच्चे को खिलाती है, उसके बाद खाती है। बच्चा अगर घर से बाहर निकला, वो इंतजार करती रहती है। घर के सारे लोग सो गए, लेकिन जागने वाली माँ होती है, कोई और नहीं होती। चौथा नमूना जरा ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करने वाला कौन है? ये सवाल हुआ स्कूल के बच्चे से। मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा ये मेरा एक सवाल है, सबसे जल्दी में माफ करने वाला कौन होता है? गलती को, दूसरे की गलती को सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? कहा आसमान पर खुदा माफ करता है, और जमीन पर माँ माफ करती है, बाप माफ करता है। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो बेटी से कहती, बेटी जरा भाई को देखो कि खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ, नाराज तो है, लेकिन दिल से नाराज है।